हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? कल जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें एक भाई का कमेंट्स आया कि क्वेश्चन नंबर 9 मुझे समझ में नहीं आया और आपका राइटिंग बहुत छोटा है। तो उस क्वेश्चन नंबर 9 को मैं दोबारा कर रहा हूँ और राइटिंग और इम्प्रूव कर रहा हूँ। ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चंस आपको पता ही होगा। मैं डायरेक्ट ट्रिक पर आता हूँ। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक जरा देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी। अब जरा क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर दिया हुआ है, अगर मैं से x माइनस वाई को a, y माइनस जेड को b, z माइनस एक्स को c मानता हूँ, तो मैं इसको सम करता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये मेरा 0 आ गया। इसी तरीके से न्यूमरेटर को ये a, इस पूरे को b, इसको c, तो मैं सम करता हूँ तो ये देखिए मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यह हो गया, मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, 3abc। मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में 3abc लिखा, डिनोमिनेटर में 3abc लिखा, बट मैं 3 से 3 तो कैंसिल कर दिया। बट इन डिनोमिनेटर वी यूज प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। We apply this property. Now some terms will be cancel out, x minus y, x minus y, y minus z, y minus z, y minus z, y minus z, और z minus x, z minus x remains term 1 upon x plus y, y plus z, z plus x, और ये रहा आपका आंसर। अब जरा मुझे बताइएगा, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं। ओके, ये तो रहा आपका जो रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस, आपको जो समझ में नहीं आया था। ओके, अब मैं आपको कुछ न्यू स्पेशल क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जरा मुझे बताएंगे इस क्वेश्चंस का आंसर क्या आपको सही से दिख रहा है? पहले मुझे कमेंट्स करना। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू -2 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू -2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल्स टू 64। क्या आपको लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकता है? मुझे ये लगा और मैंने ये बना दिया। अब मैं डायरेक्ट इस वाली लाइन में मैंने क्या किया है, माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखूं या प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखूं, बोथ विल बी सेम। मैंने यहाँ ये अप्लाई किया, एक्स और वाई पॉजिटिव हैं तो जेड विल बी निगेटिव, या ऐसा भी हो सकता है जेड पॉजिटिव हो एक्स वाई नेगेटिव हो जाए, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। बट मैं सिंपल तरीके से जेड इज निगेटिव। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू √64 इज इक्वल्स टू 8। अब ये x प्लस वाई का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिए कि x प्लस वाई की वैल्यू 3z दी हुई है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई की जगह 3z पुट किया। 3z माइनस का z इज इक्वल्स टू 8, 2z इज इक्वल्स टू 8, z इज इक्वल्स टू 4। ये आपके ये क्वेश्चन हुआ है। आप इस क्वेश्चन को करने मतलब क्वेश्चन देखिएगा और वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके देखिएगा क्या आप यहाँ तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। यस, अब मुझे बताएं, क्वेश्चन जरा रीड करिए। चेक 131 इज प्राइम नंबर और नॉट।
आप वीडियो को पॉज करिए, आप अपना एनालिसिस करिए और फिर वीडियो चेक करिए। ओके, चलिए मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 131 से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए और स्क्वायर डिजिट में होना चाहिए, स्क्वायर नंबर, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 144 इज स्क्वायर नंबर ऑफ 12 विच इज ग्रेटर देन 131। ये देखिए मैंने इस तरीके से ट्रीट किया, 12 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 131। इसके बाद क्या करना है हमें, 12 से पहले पहले कौन कौन से आपके प्राइम नंबर्स हैं वो जरा लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7 और आपका 11। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करना चाहूँगा, इसका तो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 से डिवाइड करिए, क्या कंप्लीट जा रहा है? नो। 3 से डिवाइड करिए, क्या जा रहा है? नहीं। 5 से डिवाइड करिए, नहीं। 7 से जा रहा है? नहीं। 11 से जा रहा है? नहीं। अगर ऐसा होता है, डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यस, हाँ ये प्राइम नंबर है। हैंस 131 इज प्राइम नंबर। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो मुझे जरा इसका आंसर दीजिए। चेक 143 इज प्राइम नंबर और नॉट। एक बार इसे दोबारा रिकैप करके देखिएगा, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट्स में दीजिएगा और मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। हेलो, ये क्वेश्चंस मैंने आपके एक शॉर्ट ट्रिक्स बेस रखा हुआ है। वैसे मुझे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था, बट मुझे लगा कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर मुझे देनी है तो मैं दे देता हूँ। शायद आप सर्किल की तैयारी कर रहे हो तो शायद ये मेरी ट्रिक्स आपको हेल्पफुल हो। आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इसका आंसर बहुत ही लाजवाब शॉर्ट ट्रिक्स बेस फ्यू ऑफ 2 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए वी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए वी इज प्रोड्यूस्ड टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, फुल स्टॉप। C is joined to center O and produced to meet the circle at D point. If angle ACD is equals to 32 degree, then the measure of angle AOD, आपके ऑप्शन है, आप उससे करेगा। मैंने इस थ्योरी को एक समराइज किया है जैसे उन्होंने कहा है। First of all, we draw a diagram according based on given questions. Okay, questions के अकॉर्डिंग मुझे दिया गया है एंगल ACD is equals to we consider is थीटा डिग्री, कितना? 32। अब मैं आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ACD दिया गया है थीटा इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, बट यहाँ देखिए ये दिया हुआ, मेरे से पूछा गया है AOD कितना होगा? 3D, 3 थीटा, या थर्ड ऑफ एंगल ऑफ ACD। ये कैसे होगा, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। मैं आपको बताता हूँ क्या, आप जरा कोशिश करना। ये इन्होंने कहा है OB इज ए रेडियस, OB और BC दोनों की लेंथ इक्वल है। आपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इफ two side of a triangle are equal then opposite angle are also equal। अगर यहाँ थीटा दिया हुआ है तो इसके अलोंग भी ये थीटा भी इक्वल होगा। एग्री। अब मैं आपसे बात करता हूँ ABO में आपका ये एंगल आपका एक्सटीरियर ट्राइंगल थ्योरम से निकल आएगा। आपको शायद एक्सटीरियर थ्योरम पता होगा, ये थीटा और ये वाला थीटा दोनों ऐड होके 2 थीटा यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ OB OA बोथ आर रेडियस, इसका मतलब ट्राइंगल में 2 लेंथ इक्वल हैं तो इनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अगर मैं बड़ा ट्राइंगल देखता हूँ AC और D, ACD 2 थीटा और ये थीटा
दोनों जुड़ के ये एक्सटीरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका कितना हो जाएगा 3 थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 110% आपका 3 थीटा होगा ही होगा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 96। योर ऑप्शन इज 96। क्या ये आपको शानदार भौकाली ट्रिक समझ में आया? अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करना, मैं एक एक स्टेप इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x plus y plus z is equals to 7 and xy plus yz plus zx is equals to 10, then find the value of x square plus y square plus z square। अच्छा, इसकी वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स है आपका 7 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 10 एज ए गिवन, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है। स्क्वायर करने से फॉर्मूला ओपन हो गया है और फॉर्मूले में मेरी कुछ वैल्यू आ गई हैं। मैंने इसको समराइज एंड सिंप्लीफाई किया, देन वी फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। ये बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप अपने एग्जामिनेशन किसी में भी अप्लाई करके अपने समय को बचा सकते हैं और अपनी रैंक को उच्च बना सकते हैं। ओके, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। If x is equals to -4, y equals to -1, then find 7x cube plus 5x square y plus 3y cube। क्या होगा? पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर। मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूँगा। आपको ये वैल्यू ये क्वेश्चन क्लास 6 स्टैंडर्ड का है। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू पुट करिए और इसे सिंप्लीफाई करिए। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, पुट करने के बाद मेरा ये आंसर आपका फ्यू ऑफ सेकेंड लेस देन 5 सेकेंड के अंदर आ गया, माइनस का 531। आपको ये पुट करके फास्ट कैलकुलेशन करना है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, प्लस और माइनस इम्पॉर्टेंट है, जितना ईजिएस्ट कर सकते हैं कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में आपको ये ट्रिक्स अगर पता चल जाएगी, ये समझ लीजिए आप रैंक अप हो जाएंगे। ओके, अब जरा इसको देखिए और बताइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से लिया गया है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। रिसेंटली ये क्वेश्चंस आया हुआ है, बट ये क्वेश्चंस जिसने थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पढ़े होंगे, उसने 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चंस क्या है जरा देखते हैं। 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वॉट। जरा इसको सॉल्यूशन दिया जाए। मैंने क्या किया, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। मैंने साइन एक तरफ कॉस एक तरफ लिया, तो देखिए मेरा रेशियो बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, 1 आ गया है। आप ये शॉर्ट ट्रिक्स बड़े ईजीएस्ट वे में सीख सकते हैं, बस शर्त इतनी है, आपको मैं ये कह तो रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स है, बट ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा दिनों का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सफलता आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। याद रखिए, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखिए सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इतना हो सकता है देर लग सकती है, बट आप ये कहें सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके ओके, आप जरा इस क्वेश्चंस को देखिए और फ्यू ऑफ सेकंड में इसका आंसर दीजिए। रेशियो प्रोपोर्शनेट से दिया गया है, रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का ये लिया गया है या उसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। 39 रेशियो 117 प्रोपोर्शनल 17 रेशियो x, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनेट, इट मीन्स x।
जरा देखिए मैंने क्या किया, 39/117 इज इक्वल टू 17/x इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, देखिए x इज इक्वल्स टू 51 आ गया है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैंने किया है, आप भी इसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपसे नहीं आए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर। इफ अदरवाइज यू कांट सॉल्व, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, प्लीज केयरफुली सी, वॉच। If 2 raised to the power a plus 3 raised to the power b is equals to 17, and 2 raised to the power a plus 2 minus 3 raised to the power b plus 1 is equals to 5, then find the value a and b। अब मैंने क्या किया है, आपकी इक्वेशंस लिखा है, बट दूसरी इक्वेशंस को मैंने ब्रेक किया है। 2 रेज टू द पावर a प्लस 2 को 2 रेज टू द पावर a इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 3 रेज टू द पावर b इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। अरेंज किया तो 4 इंटू 2 रेज टू द पावर a एंड आपका क्या आ गया है, माइनस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू 5। मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट किया, ट्वाइस रेज टू द पावर a इज इक्वल्स टू कैपिटल A, थ्राइस रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू कैपिटल B। मैंने इसको पुट करने की कोशिश किया, प्ले किया, पुट किया, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 17, 4a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 5। बट मुझे ये सॉल्व करने का तरीका है एलिमिनेशन मेथड, तो मुझे लगा कि b को इक्वल कर लिया जाए तो ईजिली हो जाएगा, और यू नो वेरी वेल कि हाउ टू सॉल्व इट। फिर मैंने ईजिली इसे सॉल्व किया। a और b की वैल्यू जरा देखिए कितनी आ गई है आपकी, a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 9। अब जरा देखिए a इज इक्वल्स टू जो मैंने पुट किया था उससे मैंने अरेंज किया, और जरा देखिए स्मॉल a इज इक्वल्स टू 3 एंड स्मॉल b इज इक्वल्स टू 2। शायद ये हो सकता है विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो, बट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ये देखिए a इज इक्वल्स टू 3 और स्मॉल b इज इक्वल्स टू 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चंस क्या था एक बार और बताता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया है। कितना, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस में पूछा गया है विच वन इज लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स, रूट 19 माइनस रूट 7 इन ए पेयर, रूट 13 माइनस रूट 11 in a pair, root 7 minus root 5 in a pair, root 5 minus root 3 in a pair। अच्छा, solution with tricks। First we check difference should be same। अब डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब बता देता हूँ यहाँ पर, 19 माइनस 17 2 का डिफरेंस, 13 माइनस 11 2 का डिफरेंस, 7 माइनस 5 2 का डिफरेंस, 5 माइनस 3 2 का डिफरेंस पहला। अच्छा, देन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, आप देन लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर आपका 17 और 19 का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 323, 11 और 13 का मल्टीप्लाई 143, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35, और 5 एंड 3 का मल्टीप्लाई 15। ओके, अब इसमें से लीस्ट वैल्यू विल बी लार्जेस्ट। इन सब में लीस्ट वैल्यू कौन सा, 15, तो 15 का मतलब है पेयर रूट 5 माइनस रूट 3 इज ए लार्जेस्ट अमंग दीज। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से ट्रिक समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन ट्रिक्स को शायद बार बार प्रैक्टिस कर करके अपने आप को अच्छे से एक्सीलेंट बनाने की कोशिश करेगा। ओके, अब क्वेश्चंस क्या है तो बहुत ही सिंपल। फाइंड एचसीएफ ऑफ 323, 456 एंड 722। आप इसको करेंगे तो समय लगेगा, पर मेरी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, फर्स्ट यू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू। फर्स्ट 323 एंड 456 वी फाइंड 133, 456 722 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 266, 722 एंड 323 इज 399।
इसमें जो सबसे छोटा होगा उसका फैक्टर करिए तो शायद आपको इजी है। बट मैं और भी अच्छा है कि आप ये जो तीनों हैं इनका अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं तो भी आपका आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, एचसीएफ डिफरेंस बिटवीन टू, ये देखिए 133266 और ये मैंने ये लिख दिया 19 इंटू 7 और आपका 19 इंटू 14, 19 इंटू 21। आप देख रहे हैं 19 19 19 तीनों में कॉमन आ रहा है और शायद ये आपको पता है अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तो वी फाइंड नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बट मेरे को क्या लग रहा है इसमें और भी अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। 19 आप इसको डिवाइड करके देखिए, वैसे तो यहाँ पर 7 भी कॉमन आ रहा है बट अगर देखेंगे 19 इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं 19 को। 19 वन ज़ा और आपका 19 वन ज़ा 19 टू ज़ा 38 और आपका 133, हाँ तो 97 जो 19 से चला जाएगा और 19 आपका 19 आपका 19 टू ज़ा और 38 और 7 19 फोर ज़ा, ठीक है। और आपका 19 फोर ज़ा 76 होता है, 76 90 52 152 इज ऑल्सो डिविजिबल। इट मीन्स 19 इज ए एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। आप अपने तरीके से फाइंड भी करिएगा तो भी ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक्स में बता सकता हूँ। लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस जिससे आए, सबसे कम डिफरेंस जिससे आए, उसी का फैक्टर करके आप देख लीजिएगा कि आप उसी का ये एचसीएफ होगा ही होगा। ओके ये मैंने यहाँ पर वीडियो आपके लिए डाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। शॉर्ट ट्रिक्स, महा शॉर्ट ट्रिक्स आप जैसे समझना चाहें आप इनको डेली प्रैक्टिस करें और मेरे ख्याल से रिजल्ट फाइंड करें। थैंक यू।